इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। दोस्तों नमस्कार। 2024 का चुनाव इंडिया वर्सेस एनडीए होने वाला है। जी हाँ साथियों, बेंगलोर में ओपोजिशन पार्टी की जो मीटिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि हमारी जो यूनिटी बनी है, हमारी जो सहमति बनी है, जो 26 की 26 विपक्षी पार्टियां हैं, इनका अब जो महागठबंधन बना है इसको नया नाम दिया है, जिसका नाम होगा इंडिया, INDIA। इसका फुल फॉर्म होगा साथियों इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये इसका पूरा का पूरा नाम होगा। तो 2024 का चुनाव इंडिया वर्सेस एनडीए होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी मीटिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हमारे साथ एनडीए की 38 घटक पार्टियां भाग ले रही हैं। खड़गे साहब ने कहा भी है कि मुझे तो पता ही नहीं 38 वो पार्टियां कौन कौन सी हैं और वो रजिस्टर्ड हैं भी या नहीं भी है। और सच्चाई अगर आप जानेंगे तो सच्चाई जानकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि वो 38 पार्टियां जो बीजेपी के साथ आज मीटिंग में भाग ले रही हैं, दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है, उनमें से 24 ऐसी पार्टियाँ तो हैं जिनकी सिर्फ एक भी MP लोकसभा में नहीं। उनमें से 7 पार्टियां ऐसी हैं उनके सिर्फ एक MP, उनका सिर्फ एक सांसद लोकसभा में है। और 2 ही पार्टियां, मात्र 2 पार्टियां ऐसी हैं जिनके 2 लोकसभा के सांसद हैं। ये हकीकत है भारतीय जनता पार्टी का, जो 38 पार्टियां उनके साथ बैठ रही। और आज जो 26 पार्टियां बेंगलुरु में एक साथ बैठी थी, उन्होंने क्या क्या निर्णय लिए हैं, क्या ऐसा उन्होंने नैरेटिव बनाया है, क्या गठबंधन में फैसले लिए गए हैं, वो जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने तो सबसे पहले बताया कि जो ये नाम हमने फ़ाइनल किया है गठबंधन का, इंडिया नाम जो फ़ाइनल किया है, इसके ऊपर सब ने अपनी सहमति जता दी है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, या चाहे साउथ की और भी कौन सी ही पार्टी हो, सब ने अपनी सहमति इसके ऊपर बना दी है। दूसरा मेन डिसीजन जो लिया गया, वो सबके बीच कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की सेटअप की जाएगी, जो आपस में सबके साथ वार्तालाप लगातार कंटिन्यूशन के साथ होगी। तो 11 सदस्यीय कमेटी बनेगी। ये सब ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। उनके मेंबर कौन होंगे वो डिसाइड किया जाएगा अगली मीटिंग में। और अगली मीटिंग कहाँ होने वाली है? मुंबई में होने वाली है। और तीसरा सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया कि एक सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा इस इंडिया जो नया गठबंधन बना है इसका, जिसमें प्रचार से लेकर और भी तमाम मुद्दे जो होंगे, जो साझे मुद्दे होंगे, साझा स्टैंड लेने वाले मुद्दे होंगे या साझा विरोध करने वाले मुद्दे होंगे, वे सारे के सारे एक ही जगह पर टैकल किया जाएगा। और उसका मोस्ट प्रोबेबली खड़गे साहब ने बताया कि उसका ऑफिस भी दिल्ली में भी होगा, क्योंकि दिल्ली सबके लिए कन्वीनियंट है। तो तीसरा नंबर का एक सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा इस नए गठबंधन का। ये तो थी जो स्पष्ट तौर पर बातें निकल कर सामने आई। कुछ अंदर की बातें, सूत्रों के हवाले से जो बातें पता चल रही हैं, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी जिनको लेकर स्पष्ट तौर पर, सार्वजनिक तौर पर जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है, पर सुझाव और सूत्रों से पता चला। तो सबसे पहला है कि चेयरपर्सन कौन बनेगा इस नए गठबंधन का, एक हेड कौन बनेगा। तो कांग्रेस तो चाहती है कि सोनिया गांधी को इसमें चेयरपर्सन बनाया जाए, क्योंकि वो PM पद का कैंडिडेट भी नहीं है, PM का चुनाव भी वो नहीं लड़ रही हैं और सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी की भी मुखिया है। तो उसके लिए कांग्रेस राजी है। वहीं पटना में मीटिंग हुई थी, वहाँ नीतीश कुमार को चेयरपर्सन का पद देने के लिए बातचीत चली थी, उस पर कहीं ना कहीं सहमति बनी है। तो कांग्रेस तो अगर नीतीश कुमार को बनाते हैं तो भी कांग्रेस तो उसमें भी राजी हो सकती है। तो सीधे तौर पर 2 नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। सोनिया गांधी को भी बनाया जा सकता है, नीतीश कुमार को भी बनाया जा सकता है। ज़्यादा चांस सोनिया गांधी की है चेयरपर्सन के लिए, क्योंकि वो खुद PM पद की कैंडिडेट नहीं है।
दूसरा है मुख्य मुद्दों पर स्टैंड लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए सब एक साथ आ गए तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी गलत कार्य किए जा रहे हैं, जो लोकतंत्र विरोधी कार्य किए जा रहे हैं, जैसे अभी दिल्ली में दिल्ली सरकार के खिलाफ जो ऑर्डिनेंस लेकर केंद्र सरकार आ गई है, उस तरह के मुद्दों को लेकर साझा स्टैंड लेने के लिए ग्रुप्स बनाए जाएंगे। वो ग्रुप्स में सब के सब जितने भी अपोजिशन पार्टी आज गठबंधन में शामिल हुई हैं, इन सब के सदस्य होंगे। सबका कम्युनिकेशन के साथ, सबको एकजुटता के साथ वो स्टैंड में एक साथ कैसे खड़े हों, इस पर डिस्कस करने के लिए, एक साझा स्टैंड लेने के लिए उस ग्रुप का यूज किया जाएगा। यानी कि अलग अलग कमेटी बनेंगी हर मुद्दों को टैकल करने के लिए, कोई मुद्दा ओपोजिशन करने के लिए, कोई प्रचार करने के लिए, कोई स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो इस तरह के कई ग्रुप बनेंगे जिसमें सबके सदस्य शामिल होंगे, सबके मेंबर शामिल होंगे। दूसरा है चुनाव कैसे लड़ा जाएगा 2024 का, ये मुख्य बात है। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर सामने आई कि 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस जनता किया जाएगा। ये गठबंधन की आज भावना से पता चला है। किसी एक पर्टिकुलर लीडर वर्सेस मोदी नहीं किया जाएगा, राहुल वर्सेस मोदी नहीं किया जाएगा, नीतीश कुमार वर्सेस मोदी नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरह का काम हो, क्योंकि ऐसा करने से वो समाज में कुछ भावनाएं फैलाना चाहेंगी। एक पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट करके, एक पूरे गठबंधन को टारगेट करना और एक व्यक्ति को टारगेट करना, तो इसमें गठबंधन को टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कई विचारधारा के लोग उसमें हैं, तो एक व्यक्ति को घेरने में आसान रहेंगे। तो इसलिए महागठबंधन ने आज इस तरह की कवायद दी है, इस तरह का एक इंडिकेशन निकल कर सामने आया है कि 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस जनता होगा। पहले भी गठबंधन हुए हैं, 2 बार हो चुके हैं प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए, जीते भी हैं गठबंधन, और उनमें भी पीएम का कोई एक कैंडिडेट पहले डिक्लेयर नहीं किया गया था, बाद में प्रधानमंत्री सर्वसम्मति से बनाए गए हैं। तो अब की बार भी यही होगा, जनता वर्सेस मोदी होने वाला है, तानाशाह वर्सेस लोकतंत्र होने वाला है। ये चुनाव लड़ने के लिए स्टैंड है। दूसरा, भाजपा और मोदी के खिलाफ स्ट्रेटजी, इसको लेकर मैंने पहले आपको बता दिया कि कोई भी कदम भारतीय जनता पार्टी ऐसा उठा रही है, चाहे वो विपक्ष को पर शिकंजा कसने को लेकर है, ईडी और दूसरी तरह की एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करने के लिए है, या फिर गलत तरीके से जिस तरह से जासूसी हो रही है विपक्षी पार्टियों को, उससे टैकल करने के लिए भी एक पर्टिकुलर कमेटी बनेगी। ये भी ओपोजिशन पार्टी इसमें एक साथ आएंगी, ग्रुप्स बनेंगे, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि सारी ओपोजिशन पार्टी को एक साथ कैसे कदम उठाना। इसके अलावा 2024 के लिए सीट शेयरिंग फार्मूला है, इसके ऊपर सीट शेयरिंग के ऊपर स्पष्ट तौर पर अभी जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है। मुंबई में शायद जो मीटिंग रखी गई है उसमें, और अब आज जो मीटिंग हुई है, पटना में मीटिंग हुई, इसमें थोड़ी थोड़ी बातें आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग सबसे मुश्किल मुद्दा है और इसके ऊपर सबकी निगाहें भी है कि सीट किस तरह से शेयर करेंगे। खड़गे साहब ने कहा भी, देखिए हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, थोड़ी थोड़ी विचारधारा अलग हो सकती है, पर इतना मुश्किल नहीं है कि हम उसको मिटा ना सकें, क्योंकि हमें लोकतंत्र बचाना है, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना है। इस देश को जो आज़ादी बड़ी मुश्किल से देशभक्तों ने दिलाई है, स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलाई है, उसको बचाना है। ये खड़गे साहब ने खास तौर पर कहा, इसलिए हम आपसे मतभेदों को भुलाएंगे। इससे साफ तौर पर यही जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो सबसे बड़ा मोर्चा है, सीट शेयरिंग किस तरह से होंगे, कहाँ कांग्रेस सीट छोड़ेगी, कहाँ टीएमसी सीट छोड़ेगी, वो किसको मिलेगी, वो उसके ऊपर मेरे ख्याल से लगातार कोशिशें चल रही हैं। उसके लिए भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, ग्रुप बनाया जाएगा, ऐसा निकल कर सामने बातें आई हैं, ताकि वो ये मीटिंग चल रही है तब भी वो काम कर सके, आगे प्रोजेक्ट कर सके बात को कि देखिए अब तक कितना काम हुआ है, और जब मीटिंग नहीं भी हो रही हैं तो भी वो काम करते रहे लगातार, ताकि आपस में कम्युनिकेशन के जरिए बताया जा सके कि देखिए इतने सीटों पर इस तरह का फॉर्मेट बना है और इसके ऊपर हम एग्री होंगे या ना होंगे वो मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे। तो इस मीटिंग के पीछे जब ये मीटिंग नहीं हो रही है तब शांतिपूर्ण ढंग से आराम से बैठकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम चल रहा है। ऐसे आशय, ऐसे आकार निकल कर सामने आ रहे हैं। तो अभी जो खड़गे साहब ने और दूसरे अपोजिशन पार्टीज़ ने आज प्रेस को संबोधित किया है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। से पहले बता दूं कि सभी 38 विपक्षी पार्टियों के साथ एनडीए ने आज जो मीटिंग की है, मोदी साहब ने उनको जो संबोधन किया है, उनमें उनकी वही घिसी पिटी बातें निकलकर सामने आई थी कि देखिए कई लाख करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है जो बेंगलोर में ये मीटिंग जो लोग कर रहे हैं, और जिस तरह से पहले टारगेट कर रहे थे ना, उनका वही आज से निकल कुल न कुल सामने आ रहा है कि देखिए हमारे पास संस्थाएँ हैं, हम देख लेंगे। सीधा ये नहीं कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता मेरे जो है मैं काम करूंगा, मेरे कामों के हिसाब से मैं वोट मांगूंगा, इसलिए मेरे साथ जनता है, ऐसा कोई आशय भारतीय जनता पार्टी खुद मोदी साहब नहीं
लेके सामने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद ही हर मुद्दे पर, धरातल के मुद्दे पर फिर सिड्डी साबित हो चुके हैं। इसलिए आज के उनके भाषण में भी जो 38 विपक्षी पार्टियां हैं उनको संबोधन करने में सीधे तौर पर उनको भी डराया, जो आज आए हैं कि देखिए हमारे साथ रहो, गए तो कुछ भी हो सकता है, और जो मीटिंग कर रहे हैं उनको भी डराने की कोशिश की कि देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और कैसा इनका राष्ट्रवाद है, कैसी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी जो इन्होंने किया एनसीपी के साथ, जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बता रहे थे उन्हीं को ही तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया, और जिन विभागों के रहते उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया था वही विभाग उनको वापस से अलॉट कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार को लेकर असल रवैया है। जनता समझ चुकी है असल चेहरा। जुमलों, फर्जी हिंदुत्व और फर्जी राष्ट्रवाद के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी आज तक चुनाव जीती है, जो 2024 में बहुत ही मुश्किल इनके लिए होने वाला है। ओपोजिशन यूनिटी इनको कड़ी शिकस्त देने वाली है। छोटी छोटी पार्टियों को आज ये शामिल कर रहे हैं ना, जिसको लेकर खड़गे साहब कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं ये रजिस्टर्ड पार्टी है भी या नहीं है। एक बार तो कहते थे मैं एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा हूँ, तो आज किस लिए कह रहे हैं कि 38 पार्टियाँ हमारे साथ आ रही हैं। छोड़िए उनकी बात को, तो पता ही चल चुका है सारे देश की जनता को। खड़गे साहब को सुनिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के दिन। ओपोजिशन पार्टी के और भी लीडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने क्या क्या कहा आज की इस मीटिंग के समापन पर, सुनिए आप। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी, और हमने निर्णय लिया है, सब ने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे, जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। Our alliance will be called, the all people have agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given, and everybody is happy with this name. So I thank you very much them, because I'm the host state, and it is a great achievement for us that all 26 parties together, they solved many problems of the country. This is second. And third is 11-member coordination committee will be set up. That we will decide shortly, and we are going to meet again in Maharashtra, Mumbai. There we will discuss the names of the coordinators, and 11-member name will be announced there. And the date will also be announced shortly for Mumbai, this meeting. Fourthly, this one secretariat will be set up for campaign management, and other committees on a specific issue will be set up mostly in Delhi, because Delhi is a capital place and
it will be convenient for everybody. Fifth is a joint statement after today's meeting was approved, and this is being circulated, just I told earlier, and our friends will circulate to you. Sixth is a next meeting will be held in Bombay, I told, and really I am thankful to all the leaders, those who have come from various parties, here 26 parties. They gave very good suggestions, and particularly today's situation that the BJP government wants to destroy the democracy in this country, and also they want to destroy the constitution. They are using the autonomous bodies like CBI and ED, vigilance, all such institutions they are using against opposition party leaders and their workers. Therefore, there is a grave situation. To save this situation, we have come together, and country is important for us. Though we have got some differences in each state politically, but that is, we have kept that behind, not front. The front is only to how to save the country and people of this country. That is the issue before us, and that our leaders have shown. We should be together in the interest of the country, and they gave many suggestions, and we have accepted, and we will continue to follow it. Another thing is, earlier, first we met in Patna. There nearly 16 parties were there. Now 26 parties have joined because some people did not come there, and many of the people came to Bangalore, and today 26 parties have joined. After seeing everything, now Modi ji is calling NDA meeting with 30 parties. I don't know where 30 parties are there, whether they are registered parties in Election Commission, or whether I have not heard, because I am also in the Parliament, in the Rajya Sabha, here also, I have not heard so many parties in India, and that too 30 parties with NDA. They are also holding meeting. And earlier they never cared even their own alliance. They never used to talk even them. Many people left, but now one by one he is calling, and they are meeting, and their party president is also going each state, and in one party several divisions were there. बहुत से टुकड़े टुकड़े हो गए थे. वो पूरे टुकड़ों को जोड़ने का काम मोदी जी अब कर रहे हैं. He is doing it now. So it means that he is now afraid of opposition parties. Otherwise, there was no necessity for him. He never bothered. This is one thing. And secondly, our people gathered here, they're not to become something. They want to save democracy and constitution, and to fight against the unemployment, inflation. So many issues are there. So all those issues, in the interest of country, we will take and we will fight. Now, our aim will be to take important issues one by one, and we will highlight, we will move throughout the states, entire country.
with all these issues and also highlighting the failure of the government. Therefore, I don't want to say much. This is our aim, and when some proposal came for our keeping the name and other things, I'm happy everybody, Rahul ji, Mamata Banerjee, and everybody, those who are sitting here, they all agreed. This is the first achievement of our alliance agreeing for the name. And friends, I don't want to take much of your times. Today we are facing many issues, including media also, because all media are captured by Modi, and without their isara or signal, nobody moves. I have seen, because many meetings I have conducted, I have seen, and even earlier in my 52 years of political active life, I have not seen such hostile information against us or against the opposition parties and suppressing the opposition leaders. So anyway, we have to fight, we'll fight, and we'll move together, and I hope we'll succeed in this, and all youngsters, farmers, MSME people, everybody is fed up, and even freedom of speech and everything, you know it. That's why many people don't write. Even if they write something, they will say, ye unke vichar hai. Every paper will say, they are his opinion. And even newspaper also, they don't want to own it, the statement or written, whatever the articles they write. So this is the situation. So we have to come out from this, and 2024 election, we will fight unitedly and we will come out with great success.